वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज का भाग 7, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको 2500 प्लस प्रश्नों की सीरीज के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये है चौथे स्थान पर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, मदई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल सतपुड़ा के जंगल में इस राजकुमारी मदई का साम्राज्य करीब 150 वर्ग किलोमीटर में था। अतः मदई जंगल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए। किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को सम्मानित करने की अपनी परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1986-87 में उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए किदाम्बी श्रीकांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। देश के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को वर्ष 2017 के लिए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन द्वारा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है न्यूज प्रिंट का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, वो कौन सा है? वो है बसदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों में एक विशेष जाति द्वारा गाया जाने वाला गाथा गायन परंपरा के रूप में प्रचलन में है। मुख्यतः बघेलखंड क्षेत्र के सीधी जिले में स्थित जमुआर गांव में, कहाँ पर? जमुआर गांव में निवासरत जाति समूह द्वारा बसदेव गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स की खोज की गई? तो ये की गई BS बाकनकर द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो ये किया था गोंडवाना पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। रानी दुर्गावती
भारत की एक वीरांगना थी जिन्होंने अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर स्वयं संरक्षक बनकर शासन संभाला। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था, जो वर्तमान में जबलपुर का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो ये है बुंदेलखंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ये है 11। मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? तो ये करता है 9.38% का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 वर्षों बाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निषादपुरा नामक स्थल पर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत क्या है? तो ये है 30% से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? कौन से बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? तो ये हैं जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित भेड़ाघाट में संगमरमर चट्टानों के बीच नर्मदा बहती है और कई आकर्षण का केंद्र बनाती है, जैसे भूल भुलैया, बंदर कूदनी आदि। अगला प्रश्न है, मालवा का सामुदायिक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मालवा का सामुदायिक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है मटकी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मालवा का सामुदायिक नृत्य मटकी है। मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। ढोलक की एक खास लय जो मटकी कही जाती है, उसकी थाप से महिलाएं नृत्य करती हैं। इस नृत्य के प्रारंभ में पहले एक महिला नाचती है, जिसे झेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीज। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मैग्नीज खनिज देश के कुल भंडारण का 50% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 680 लाख टन मैग्नीज का भंडारण है, जिसमें से 500 लाख टन बालाघाट तथा शेष छिंदवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ भारत की एकमात्र बिना मीनार की जामा मस्जिद है। कहाँ पर है? चंदेरी में, जो कि अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
ज़रूर प्रेस करें। और आप हमें अन्य अपडेट्स जैसे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, PDF डाउनलोड आदि के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।